बंगाल में चैतन्य ने हरिनाम कीर्तन से वातावरण में माधुर्य फैला दिया। लोग झूमने लगे, मुसलमान बच्चे भी उनके साथ हो गए। एक मुसलमान बच्चा तो उनका इतना भगत हो गया कि उसने अपना नाम बदल दिया, अपना नाम हरिदास रखा। जब गोराई काजी को पता चला तो गोराई काजी ने उस मुसलमान लड़के को मजबूर किया कि ये मत करो। उसने कहा नहीं, मुझे हरिनाम से जो आनंद आता है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। मुल्कपति न्यायाधीश के यहाँ उसका मुकदमा जारी करवा दिया। मुल्कपति न्यायाधीश ने उसे हुक्म दिया कि या तो तू हरिनाम कीर्तन छोड़ दे या तो तेरी मौत को तू स्वीकार कर। उसने बोला टुक टुक काटो देह पर हरिनाम कभी भूलू नहीं। मुल्कपति न्यायाधीश को उसने कुछ समझाया, न्यायाधीश थोड़ा सा ठंडा हुआ, लेकिन काजी ने फिर उकसाया। मुल्कपति ने मौत की सजा का हुक्म ठोक दिया। 22 बाजार से इस मुसलमान युवक जो हरिदास बनाए हरि बोल करता है, पुलिस के आदमी बैत मारते मारते तब तक मारते मारते ले जाए जब तक ये जिंदा है। मर जाए तो टांगा टोली करके नदी में फेंक दे। ऐसी कड़ी सजा सुनने के बाद भी वो मुसलमान जवान हरि नाम बोलने से रुका नहीं। हम उसको शाबाश देते हैं। गौरांग का शिष्य हरिदास हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पुलिस का आदमी बैत मारता है, हरि बोल लेगा, ये ले। बोले कोई बात नहीं, एक बैत और भी लगाते, लेकिन तू भी हरि बोल। बोले खुदा खैर करे, हमको हरि बोल बुलवाता होगा। अबे तू हमको हरि बोल करवाता है। हरि बोल नहीं बोलेंगे, हरि बोल ये ले सट्टा। बोले कोई बात नहीं, एक और बेत आने दो, लेकिन हरि बोलो। बोले फिर से हरि बोले, हरि बोल। बड़ा आया हरि बोल नहीं बोलेंगे, हरि बोल। ले बेत पर बेत ठोके जा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर अक्ल वाले तो होते हैं कुछ। उसने देखा कि शरीर पर तो बेत के चाबुक के निशान है, लेकिन आंखों में चमक है। अरे हरिदास, तुझे पीड़ा तो होती होगी, लेकिन आंखों में चमक किस बात की? और तू क्यों मांगता कि लाओ बेत? बोले ना मांगू तो भी तो मारेंगे। तो कायर होकर बेत सहूं? जैसे गुरु गोविंद सिंह के वो सपूत ना करते, तभी भी वो दुष्ट लोग तो उनको चुन डालते, तो वो वीर होकर बहादुर होकर चुने गए। जयराम जी की ना करते तो मौत वापस थोड़ी जाएगी। मैं नहीं मरूंगा तो मौत वापस थोड़ी जाएगी। मौत आए तभी भी डरना नहीं। मौत आती तो शरीर को आती, उसको देखो तो मौत के सिर पर पैर उठाकर आप अमरता की यात्रा कर सकते हैं। तो बेत मारते हैं, तो फिर मैं बेत तो वैसे ही लगने, तो मैं इस बहाने उनको बोलता हूँ हरि बोलो, तो बोलते हम हरि नहीं बोलेंगे करते हुए भी हरि बोलते हैं। तो देर सवेर मरते मरते भी इनका कल्याण करने का सेवा भगवान दे रहा है, इस बात की आंखों में चमक है। मैं तो फिर से शाबाश देता हूँ उस मुसलमान युवक को कि बेत खाकर भी हरिनाम बुलवा रहा है। तो आप तुम आए, मिठाई खा के बुलवाओ तो क्या घाटा, फल खाकर बुलवाओ तो क्या घाटा। बेत लगते लगते उस बेचारे के शरीर को मूर्छा सी आ गई। सिपाहियों ने उसे मरा समझकर टांगा टोली करके फेंक दिया। जिसको भगवान राखे उसको कौन चाखे। नदी में पड़ा मानो भगवान कृष्ण ने अथवा गंगा माई ने उसे झेल लिया। 1.5 मील दूर किसी किनारे जा लगा और मानो कोई पीड़ा ही नहीं। पहुंच गया दूसरे दिन कीर्तन यात्रा में। काजी को पता चला कि जिंदा कैसे हो गया, मूर्छा उतर गई। काजी ने अपना वट हुक्म और जारी किया, नोटिस भेज दिया गौरांग के पास कि तुम जवानों को खराब करते हो, तुम्हारी कीर्तन यात्रा पर बंदिश लगाई जाएगी। गौरांग ने संदेशा भेजा कि तुम चाहे कागजों की बंदिश लगाओ, लेकिन हम तो कीर्तन करेंगे। हम किसी का बुरा नहीं करते, तो फिर हमारे ऊपर जुल्म क्यों? कुछ डरपोक लोगों ने कहा कि उनका तो शासन है या राज्य है और अपन ही है। बोले नहीं, कायर होकर क्या मरना, सत्य के लिए जान दे देना अच्छा, लेकिन कायर होकर नहीं मरना है।
गौरांग ने कीर्तन यात्रा निकाली, तो जब 5-25 लोग कीर्तन में थे तो जो बुजदिल डरपोक थे वो भी हिम्मत में आ गए। आज 22 बाजार से ही कीर्तन यात्रा निकलेगी और काजी के घर पर ही पूर्णाहुति करेंगे। हरि बोल करते कीर्तन यात्रा चलती चलती जब 22 बाजार से गुजरी तो कई दुकानदार और कई मुसलमान लड़के और जुड़ गए, क्योंकि उस हरि दास की महिमा पता चला। उनको इस काजी की बुराई, काजी की दुष्टता पर गुस्सा आया। लोग काजी को गालियां देने लगे। काजी के विरोध में एक माहौल तैयार हो गया। गौरांग ने कहा काजी को गाली ना दो, जो काजी को गाली देगा समझो मेरे को दिया, आप कीर्तन करो, बाकी का काम अपने आप ठीक होता है। कीर्तन करते करते काजी के घर पहुंची कीर्तन यात्रा। गौरांग ने कहा नौकर को कि काजी साहब को बुलाओ। अंदर से जवाब आया कि काजी साहब घर में नहीं है। बोले अभी तो छत पे थे, घर में ही घुस के बैठे। काजी को बोलो कि तुम मेरे गांव का मामा लगता है, जिस गांव में मेरा मामा रहता है उसी गांव का तू है, इसलिए तू मेरे गांव का मामा है। और वह भांजा द्वार पे आया और मामा घर में कमरे में छुप कर बैठ जाए शोभा नहीं देता है, मामा बाहर आ जाओ। काजी का मन पिघला। काजी ने कहा मैं डर के मारे नहीं छुपाता, लेकिन तुम हरि बोल करके इतनी ऊंचाई को छूते और हरिदास को रब ने, अल्लाह ने, खुदा ताला ने बचा भी लिया, फिर भी मैंने अपना क्रूर स्वभाव नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे जैसे संत को मुंह दिखाने के लायक नहीं था, इसलिए घर में छुप बैठा। बोलो अब क्या करूं? गौरांग बोलते हरि बोल, काजी बोलता है हरि बोल, 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 हरि बोल। बस जैसे इंजन चालक हैंडल लगाता है, ऐसे काजी के दिल को निगाहों का हैंडल लगाकर उसको चार्ज कर दिया। तो काजी झूमे, मुल्कपति आए, जज वो भी झूमे और महाराज काजन चुप कैसे रहे। मिसिस काजी भी झूमी। हरि नाम का ऐसा कुछ रंग है, जन्म जन्म पर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास।